नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार और अभी मैं ईएमआरएस में पोस्टेड हूँ। मैं इससे पहले बीपीएससी टीचर था। रैंक 15 मुझे वहाँ मिला था। सीटेट में मेरे 127 मार्क्स हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस है कि क्या चौबीसों घंटा हम लोग को काम करना पड़ता है। चूँकि ये रेसिडेंशियल स्कूल है, तो एक बहुत ज़्यादा ये मिथ या कंसेप्ट है कि 24 आवर्स का जॉब है। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप लोग को टीजीटी, पीजीटी जितने भी हैं अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन सबका मैंने सैलरी स्लिप ऑफिशियल दिखाया है। आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो देख सकते हैं। और जहाँ तक बात करें हम लोग ड्यूटी आवर का, तो ड्यूटी आवर लिमिटेड है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एक्चुअली स्कूल का जो टाइम होता है आपको 8:10 से 2:20 तक है। तो इसमें जितना आपको क्लासेस हैं वो क्लास लीजिए एंड देन उसके बाद आप या तो स्टाफ रूम में बैठ सकते हैं या फिर कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कॉपी चेक करना हुआ। इसके बाद आपको कोई भी काम नहीं है, बस रात को एक और क्लास लेना पड़ता है 1 घंटे का। एंड वो सारे टीचर का है, लाइक रोटेशन वाइज है। तो हर रोज आपको एक एक घंटे का क्लास लेना पड़ता है। और जो स्कूल आवर हुआ वो स्कूल आवर है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है। कभी एग्जाम होता है तो मॉर्निंग में 1 आवर का ड्यूटी लगता है। अदरवाइज आपका यही स्कूल जो टाइम हो गया और फिर इवनिंग में आपका 1 घंटे का ड्यूटी है। और क्लासेस अभी कितने मिल रहे हैं, तो चूंकि अभी ज़्यादा क्लासेस हैं नहीं, तो 6, 7, 8 इसमें मुझे मतलब लाइक 3 क्लासेस मिल रहे हैं। 6 में एक, 7 में एक, 8 में एक, और वीक में 3 और क्लास होता है। तो इट्स जस्ट लाइक 3 से 4 क्लासेस मिल रहे हैं अभी। एंड देन अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा भी कोई वर्क होता है, तो नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई हाउस का आपको इंचार्ज बनाया जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत मिनिमल वर्क है। तो उस वर्क में बस यही है कि शाम को रोल कॉल लेना है और सुबह में रोल कॉल लेना है। तो जिसमें स्टूडेंट हेल्प करते हैं और अदर भी टीचर्स रहते हैं, तो उनसे आपको हेल्प मिल जाता है। तो चौबीसों घंटा का नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो ऑब्वियसली सारे टीचर्स यहाँ पे रहते हैं, सब हेल्प पे आपको आराम से हेल्प मिलता है। उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। चौबीसों घंटे का ड्यूटी नहीं है, स्कूल आवर है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, कि आपको स्कूल जाने में टाइम नहीं लगता है। जस्ट आप अपने क्वार्टर से निकलिए और स्कूल पहुंचिए, 1 मिनट की दूरी पे स्कूल है। मतलब कोई टाइम नहीं लगता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत कोई का क्वेश्चन है कि क्या मेरे क्वार्टर पे पेरेंट्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली आपका क्वार्टर है, पेरेंट को लाना है, आपको दोस्तों को लाना है, जिसको भी लाना है आप लोग ला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वार्टर आपका है। बस कोई इतनी सेंसी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख के आप लोग किसी को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वार्टर है। एंड देन टीचर को हॉस्टल वर्क करना पड़ता है, ये क्वेश्चन। टीचर को हॉस्टल वर्क करना पड़ता है तो नहीं। टीचर और हॉस्टल वर्क बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि एनवीएस में क्या होता है ना, कि वहाँ पे हॉस्टल जो वार्डन है वो नहीं है। बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट फीमेल हॉस्टल वार्डन और मेल हॉस्टल वार्डन दोनों का पोस्ट है। तो टीचर को कोई भी हॉस्टल का वर्क नहीं करना है। हॉस्टल के वर्क के लिए हॉस्टल वार्डन है। जो मेस का वर्क है उसके लिए जीएसए और हॉस्टल वार्डन को इंचार्ज बनाया गया है। तो टीचर का हॉस्टल में कोई भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस एक जगह इन्वॉल्वमेंट है, जैसे रोल कॉल हो गया, तो वो भी आपको हॉस्टल में नहीं जाना है। आप स्टूडेंट्स को अपने बोल सकते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ। एक प्रॉपर फाइल रहता है, तो वो आप लाइक स्टूडेंट्स भी हेल्प करते हैं और आप भी खुद से आराम से कर सकते हैं। लाइक उसमें ज़्यादा इशू नहीं है, वो कोई हॉस्टल वर्क नहीं है। आपको जाके ये नहीं देखना है कि कितने बच्चे कितने बच्चे ने क्या खाया, बच्चों को पेंसिल मिला, बुक मिला, खाने में क्या मिल रहा है, खाने में क्या बन रहा है। ये सब कोई वर्क नहीं है, ये सब वर्क हॉस्टल वार्डन का है। एंड अगर आप हॉस्टल वार्डन नहीं है, अगर टीजीटी पीजीटी टीचर है, तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इस समय से कोई काम नहीं करना है। जो आपका ऑफिस आवर है, जो स्कूल आवर है, वो कीजिए। और जो शाम का 1 घंटे का ड्यूटी है, बस उतनी ड्यूटी है, उसके अलावा कोई नहीं है। एंड जो सैलरीज है उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके वो सैलरी स्लिप भी देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि किस लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ता है, लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा है। तो जैसे कि जान रहे हैं हम लोग कि ये स्कूल ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। तो हर एक स्टेट का मतलब अपना अपना लैंग्वेज है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई कर्नाटका में है तो वहाँ कन्नड़ होगा, उड़ीसा में उड़िया होगा। तो अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे कि अगर कोई हिंदी बेल्ट का स्टूडेंट जाता है, हिंदी बेल्ट का टीचर अगर जाता है कर्नाटका में, फिर वो कैसे बढ़ाएगा। ऑफ इंस्ट्रक्शन फिलहाल के लिए इंग्लिश है, क्योंकि स्कूल सीबीएसई हो चुके हैं।
तो आपको अगर पढ़ाना है बच्चे को तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तो ये सब जगह पे तो हिंदी चल रहा है, राजस्थान है, तो ये सब जगह पे भी हिंदी है। आप इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा-थोड़ा लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश रहेगा, बट थोड़ा-थोड़ा आपको उस स्टेट का लैंग्वेज जानना पड़ेगा, क्योंकि एक पेपर होता है, रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप हिंदी वेल्ड में पोस्टेड हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किसी अदर स्टेट में पोस्टेड हो, जैसे तमिलनाडु में हो गया, कोई यूपी का बच्चा तमिलनाडु में पोस्टेड हो गया, तो उसको फिर उस जगह का पेपर देना पड़ेगा रीजनल लैंग्वेज का, जो कि क्वालिफाइंग होता है। आई नो ईजिली पास किया जा सकता है, उसमें आपको पढ़ाना नहीं है, बट एक पास करने के लिए थोड़ा नॉलेज लेने के लिए ज़रूरी है, लाइक क्योंकि बच्चे का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो बोलने का तरीका होगा, वो तो कर्नाटक में तो कन्नड़ होगा, तो उसको जानने के लिए ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक बटन दबा दें फ्यूचर्स अपडेट के लिए।